ये देश में कंपनी कोनो बैठैले रही तो हमने के लोग लगे नहीं कमाई देखी आँखी के सोजा हो ये एरिया में कंपनी बैठा दी तो हमने के लोग लगे कमाई ये देश में रही। नेताओं के निकम्मापन की वजह से उसको बाहर जाना पड़ा, तमिलनाडु जाना पड़ा 1000 किलोमीटर दूर अपने परिवार का पेट भरने के लिए। यहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां लगती है और बाहर के लोग आके काम करते हैं और बिहार का लड़का होनहार रहता है, काबिलियत है, नेताओं के नाकामी के चलते बाहर दूर जाना पड़ता है। की बात है कि परिवार और सिस्टम के नकारापन इतना है कि 100 को उसके बच्चे का जो 100 था परिवार वाले ने देखा भी नहीं आंखों से। क्या बनना है आपको, कभी सोचे हैं इसके बारे में? सोचे क्या है, हम लोग गरीब गुरबा आदमी हैं, कमाएंगे मजदूरी करेंगे। तो मजदूरी प्रदेश में जाके करेंगे कि बिहार में करेंगे? बिहार में करेंगे। तो बिहार में सुविधा है ये नहीं है, फैक्ट्री है ये नहीं है, कैसे कीजिएगा? फिर उसको बदलना ना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे रोजगार होगा। अभी तो रोजगार होगा। सरकार से कभी सवाल किए हैं? सरकार से तो कभी सवाल नहीं किए हैं। सवाल जरूर करेंगे, जो भी नेता आएगा उससे सवाल करेंगे। क्या सवाल? उससे लड़ेंगे, यहाँ के बिहार के मजदूरों के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। अभी हम सुगौली विधानसभा के उत्तरी सुगांव के लमौनिया गांव में मौजूद हैं और यहाँ का एक लाल अपने रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए तमिलनाडु में जाके नौकरी करता था। और नौकरी के दौरान ऐसा क्या हुआ, वो लड़का 10 दिन लापता रहा और जब प्रशासन के कान में इस बात को डाला गया तो पेड़ से लटकती हुई लाश मिल गई। यहाँ तमाम लोग हैं, एक बार दिखाइए चारों तरफ, यहाँ तमाम लोग हैं। अभी विधानसभा चुनाव भी है, सब लोग अपने जात अपने पार्टी को समर्थन देंगे और सबको वोट देंगे, लेकिन इन लोगों के अंदर वो हिम्मत वो जज्बा नहीं है कि उन नेताओं से एक सवाल करें कि आखिर हमें कब तक दूसरे प्रदेशों में जाके अपने रोजी रोटी के लिए भटकना पड़ेगा। क्या बिहार में वो सारी सुविधा वो सारी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस बार इन लोगों से मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि नेता तो हर 5 साल पे एक बार आते हैं, वोट मांगते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन ये जनता ऐसे ही रह जाती है और इन्हीं का बेटा, इन्हीं का पति, इन्हीं का भाई दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, वहाँ गाली गलौज सुनते हैं और मारे जाते हैं। कुछ सवाल इन महिलाओं से भी रहेगा, इन चाचियों से रहेगा, क्योंकि इन्हीं का लाल, इन्हीं का बेटा। भागिए मत, भागने नहीं दूंगा आप लोगों को। इन लोगों को बोलना पड़ेगा, इन लोगों को बोलना पड़ेगा। और एक बात मैं और बता दूं, बिहार का विकास बिहारी ही करेगा, मोदी जी नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी गुजराती हैं और मोदी जी गुजरात का विकास करेंगे, बल्कि बिहार का नहीं। बिहारी ही बिहार का भविष्य बनाएगा और बिहारी ही बिहार को उच्च शिखर तक ले जाएगा। चाची, कुछ सवाल रही रउआ लोग इनसे, रउआ लोग इनके जवाब देवे के पड़ी। का आज रउआ लोग इनके बीच के एगो लइका दूसरा प्रदेश में काम करे गईल आ वहाँ ओकरा साथे दुर्घटना हो गई, का कहे में पर कुछ तो बोली? कुछ ना बोले। वोटवा देनी तो केकरा से पूछ के देनी, बताई ना बोले में यहाँ के रउआ बोल सकता नहीं, कुछ तो बोली। सरकार के यहाँ रोजी रोटी के व्यवस्था करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए? करे के चाहिए कि ना करे के? बेटा बता बाहर जाता है, ये देश में कंपनी कोनो बैठैले रही तो हमने के लोग लगे नहीं कमाई देखी आँखी के सोजा हो ये एरिया में कंपनी बैठा दी तो हमने के लोग लगे कमाई ये देश में रही तो आज ही नानू भाई रही ना ऐसे ऐसे तमाम बिहार के बच्चों के साथ ये होता है। बहुत सारा न्यूज बन जाता है और बहुत सारा दब जाता है। कमाए पेट के जरूरत है, जाता कमाए लोग लगे जाता कमाए। अब इतनी कौन बात करता, पी के लटका, पी करके इतनी करता तो मुंगा लोग देता, लटका देता। अब ये देश में कौन कंपनी बैठावले रहे तब हमने के लोग लगे कमाई। ये देश में नेता लो बालो वोट मांगे आवेला लोई कबो सवाल रुवा लो कइले बनी? ना नहीं किसी कोइले खाली मांग। हां करम सुना, अब की सवाल तो करे के पड़ी। हां करे के पड़ी कि रउआ हमरा लइका के, हमरा पति के, हमरा भाई के इमे रोजगार दी तब वोट मांगे आई। हां कहे का बात फिरवा के वोट मांगे आई तो समझ सकते हैं। ये गांव की महिलाएं हैं, ये बोल नहीं पा रही हैं, इन लोगों से भी सवाल रहेगा। इन लोग देखिए सवाल के नाम पे सब लोग भाग रहे हैं, कैमरा के सामने कोई आना नहीं चाहता है। अभी आप समझ सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोग का अधिकार का मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं लोग के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आज अगर बिहार में फैक्ट्रियाँ होती, कंपनियाँ होती, तो बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में गाली नहीं सुनते, दूसरे राज्य में मारे पीटे नहीं जाते। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इन्हीं से पहले क्या सवाल करता हूँ, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा रहेगा आप लोग की तरफ से कि रोजगार बिहार में ही दिया जाए? ये तो मुद्दा फर्स्ट मुद्दा रहेगा कि जो भी प्रतिनिधि हमारे ग्राम में जो भी लोग आते हैं, कोई सांसद हो या कोई विधायक हो, तो फर्स्ट हम लोगों का प्रस्ताव यही रहेगा कि बिहार में कम से कम फैक्ट्रियाँ रहनी चाहिए कि ताकि हम युवाओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। रहेगा इनका मुद्दा रहेगा।
मुद्दा रहेगा। क्या बिहारियों को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहारियों को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए। पूछिएगा नेताओं से सवाल। एकदम पूछेंगे। पूछेंगे। चलिए, और एक भाई है, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र साहब। यहीं के हैं? नहीं, बाहर से हैं, छपराबाद से हैं। छपराबाद से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, हर साल लोग वोट दे देते हैं, नेताओं से कुछ सवाल नहीं करते हैं, और बिहार का जो अभी हालात है वो बद से बदतर होते जा रहा है। जितनी यहाँ पे कंपनियाँ थी वो सारी कंपनियाँ बंद कर दी गई, और यहाँ केवल ट्रेन बढ़ाया गया मजदूरों को भर के दूसरे राज्य भेजने के लिए। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, होगा ही, क्योंकि हम लोग को सवाल उठाना पड़ेगा। उठाएंगे तभी यहाँ कुछ होगा। अगर जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं उन लोगों से हम लोग सवाल करेंगे कि अगर इस चीज का मतलब इस बिहार का और कुछ हो सकता है तो आइए हमारे दरवाजे वोट मांगिए, नहीं तो हमारे दरवाजे मत आइए। मत आइए, ये चीज बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो नेता लोग बहुत कम कीमत लगा देते हैं लोगों के वोट और लोगों के मत का। यहाँ तो पैसे पे वोट बिकता है ना, पैसा छिटाता है, वोट बिकता है, लोग पैसा खाते हैं, अपने बाल बच्चों को गवा देते हैं बाहर बेच के, है ना। ये चीज को देखना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। यहाँ के लोग समझेगा तभी तो होगा ना। समझना पड़ेगा। और लोग हैं, आप लोग में से कोई बोलेगा? आप नौजवान हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये आपको मालूम है पढ़ के क्या बनना है आपको? कभी सोचे हैं इसके बारे में? सोचे क्या है, हम लोग गरीब गुरब आदमी हैं, कमाएंगे, मजदूरी करेंगे। तो मजदूरी प्रदेश में जाके करेंगे कि बिहार में करेंगे? बिहार में करेंगे। तो बिहार में सुविधा है ये नहीं है, फैक्ट्री है ये नहीं है, कैसे कीजिएगा? तो फिर उसको बदलना ना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे रोजगार होगा। तभी तो रोजगार होगा। सरकार से कभी सवाल किए हैं? सरकार से तो कभी सवाल नहीं किए हैं जी। इस बार सवाल जरूर करेंगे, जो भी नेता आएगा उससे सवाल करेंगे। क्या सवाल? उससे लड़ेंगे। यहाँ के बिहार के मजदूरों के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे जी। इस बार मुद्दा क्या रहेगा नौजवानों का? यहाँ पे रोजगार का मुद्दा, सबसे बड़ी मुद्दा यह है रोजगार। अगर बिहार में फैक्ट्रियां होती, बिहार में रोजगार होता, तो आज आपके बीच का एक लाल जो तमिलनाडु में पेड़ से लटका हुआ मिला, वो उसके साथ ऐसी तो अनहोनी नहीं होती ना? कभी नहीं होती। कम से कम होती भी, ऐसी अनहोनी तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन होती भी। अगर जो किसी के अनहोनी हो जाता है तो कम से कम अपने मतलब माँ बाप के सामने उसका लाश तो आ जाता। लाश से मिला, उसके परिवार लोग मिल लेते हैं, जरूर मिलते हैं। लाश तक नहीं है यहाँ, ऐसी स्थिति थी वहाँ पे कि लाश भी नहीं आ पाई। लाश भी नहीं है। धिक्कार है ऐसे नेताओं पे। हमारे साथ इसी क्षेत्र के समाजसेवी, उठ जाइए सुजीत जी, हमारे साथ इसी क्षेत्र के समाजसेवी सुजीत रमन जी हैं, इनसे भी सवाल रहेगा। समाज का मुद्दा बहुत प्रखर रूप से उठाते हैं और यहाँ भी पहुँच गए हैं। नेता लोग नहीं पहुँचे, प्रतिनिधि लोग नहीं पहुँचे, लेकिन ये पहुँचे हैं। सुजीत रमन जी, क्या सवाल एक मैं आपसे कर सकता हूँ, क्या बिहार में रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बिहार के करोड़ों युवा जो आज ट्रेनों में ठुस ठुस कर बाहर जाते हैं, उनके साथ अब मजदूर जो है मजबूर नहीं हो गए हैं, बल्कि 100 बनते जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आज दुर्भाग्य की बात है कि सुगौली लमौनिया का एक लाल इसी बीच में युवा जो है 21 वर्षीय, अभी आँख खोला था, अभी जिंदगी जीना शुरू किया था उस लड़के ने। अपने रोजी रोटी के लिए नेताओं के निकम्मापन की वजह से उसको बाहर जाना पड़ा, तमिलनाडु जाना पड़ा, 1000 किलोमीटर दूर, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। यहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां लगती है और बाहर के लोग आके काम करते हैं, और बिहार का लड़का होनहार रहता है, काबिलियत है, नेताओं के नाकामी के चलते बाहर दूर जाना पड़ता है और वो 100 बनकर। और दुर्भाग्य की बात है कि परिवार और सिस्टम के नकारापन इतना है कि 100 को उसके बच्चे का जो 100 था, परिवार वाले ने देखा भी नहीं आंखों से, वहां पर ही जल गया चिता जो है। वो दुर्भाग्य की बात है। आज किसी नेता का अगर घर में कुछ हुआ रहता ना, किसी नेता के सुगौली विधानसभा क्षेत्र के किसी नेता के घर में हुआ रहता, तो हजारों नेताओं की काफिला लग गई होती, वहां पर लाइन लगा रहता गाड़ी का। लेकिन दुर्भाग्य, किसी गरीब का घर का बेटा का जब मौत हुआ है, मौत का कारण क्या हुआ है उससे मतलब नहीं है, मौत हुआ है, लेकिन आज देखने वाला कोई बड़ा कुर्ता वाला नेता नहीं है, कोई बड़ा गाड़ी वाला अभी तक नहीं आया। दुर्भाग्य की बात है। अब युवाओं को जगना चाहिए, और जो भी नकारा नेता वोट लेकर सिंहासन पर बैठते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, इन युवाओं का दर्द नहीं देखते हैं। आज एक युवा का दर्द थोड़ी है, आज पूरे पंचायत में, पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। युवा पूरी तरह से खामोश है, लेकिन ये खामोशी नहीं है, अंदर में आक्रोश है सबके अंदर। पूछिए आक्रोश है कि नहीं? आक्रोश है कि नहीं आप लोग के अंदर में? खामोशी है, दर्द है, दुख है कि हमारे बीच का एक युवा जो है दुनिया छोड़कर चला गया। परिवार के माँ बाप का रो के बुरा हाल है घर में। आखिर दोषी कौन है? सिस्टम है कि नहीं है? बिल्कुल सरकार है कि नहीं है? गुजरात के गांव में फैक्ट्रियां है, बिहार के लोग वहां जाके काम करेंगे, क्या बिहार में नहीं हो सकता है? क्या यहाँ के लड़कों के अंदर खून में दम नहीं है? क्या बाजुओं में ताकत नहीं है? काबिलियत नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं यहाँ रोजगार है? दुख इसी बात का है कि नेताओं ने लोगों का मन भाप लिया है कि अरे जाति और पार्टियों में बटेंगे तो हम बटेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे ही मरेंगे। आज हजारों परिवार का सपना जो रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं
उनके परिवार के एक युवा की मौत हुई है, इस परिवार की युवा की मौत नहीं हुई है। अब नहीं जगेंगे, अब नहीं जगेंगे तो फिर कब जगेंगे? अब निश्चित रूप से आवाज उठानी पड़ेगी कि आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। आखिर कितने रंगीला कुमार जैसे युवा होगी बिहार में से बाहर, कितने लोग होगी? अगर सिस्टम आंख नहीं खोल रहा है तो हमें अपना आंख खोलना पड़ेगा, इस आवाज को आंदोलन का रूप बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो नेताओं के भरोसे रहेंगे तो ऐसे ही हम मारे जाएंगे। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, सबके चेहरे पे आप देख सकते हैं मायूसी है, खामोशी है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि ये कब तक होते रहेगा बिहारियों के साथ? हमारे लोग कब तक दूसरे राज्य में गाली सुनेंगे, मारे जाएंगे?